माता पार्वती ने महादेव के लिए महादेव भक्तों से क्यों मांगी रोटी, आइए जानते हैं। इस कथा में एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह जंगल से फूल और बेलपत्र लाकर मंदिर के पास बैठकर बेचता था। उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। उसका घर बहुत गरीब था। जिस दिन फूल और बेलपत्र बिक जाते उस दिन उसके घर में खाना बनता था, और जिस दिन नहीं बिकते उस दिन पूरा परिवार भूखा सो जाता था। उस बूढ़े की एक दयालु बेटी थी। एक दिन उसने अपने पिता के लिए 4 रोटियां उनके गमछे में बांध दी। तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने अपने पिता को 4 रोटियां क्यों दे दी? अब हम लोग क्या खाएंगे? बेटी बोली, माँ पिताजी बहुत दूर जंगल तक जाते हैं और सारा दिन मेहनत करते हैं, इसलिए मैंने अपना हिस्सा भी उन्हें दे दिया। आप चिंता मत करो, मैं भूखी रहकर पिताजी का इंतजार कर लूंगी। बेटी की बात सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम इतनी धूप में मेरा इंतजार मत करना, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तुम घर में माँ के साथ रहना। इतना कहकर बूढ़ा जंगल के रास्ते मंदिर की ओर चला गया। वह मंदिर के पास बैठकर फूल और बेलपत्र बेचने लगा, लेकिन उस दिन कोई भी उसके फूल और बेलपत्र खरीदने नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, फिर भी कुछ नहीं बिका। थका हुआ बूढ़ा जंगल के किनारे बैठकर अपनी रोटियां निकालने ही वाला था कि उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां बैठे बातें कर रहे थे। माता पार्वती ने उस बूढ़े को देखकर कहा, प्रभु आप अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हैं? यह कितना गरीब है, इसकी बेटी भूखी रहकर अपने पिता का इंतजार कर रही होगी, आप इसे धन क्यों नहीं देते? भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी मेरे भक्त को गरीब मत कहो, मेरे भक्त का दिल बहुत बड़ा है। उसके पास भले ही धन न हो, लेकिन उसके पास दया और उदारता का खजाना है। माता पार्वती बोली, प्रभु मैं आपके इस भक्त की परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, तुम्हें तो बस भक्तों की परीक्षा लेने का बहाना चाहिए। तभी माता पार्वती भिखारिन का रूप धारण करके उस बूढ़े के पास पहुंची और बोली, बाबा मुझे बहुत भूख लगी, क्या आप मुझे खाने के लिए एक रोटी दे सकते हैं? बूढ़े ने तुरंत कहा, क्यों नहीं माता, मेरे पास 4 रोटियां हैं, मैं आपको 2 रोटियां दे देता हूँ। उसने अपनी रोटियों में से 2 रोटियां भिखारिन को दे दी। फिर भिखारिन बोली, बाबा मेरे घर पर मेरा पति भी भूखा बैठा है, क्या आप बाकी की 2 रोटियां वो भी दे सकते हैं? मैं उन्हें भी खिलाना चाहती हूँ। बूढ़े ने बिना सोचे समझे अपनी बाकी की 2 रोटियां वो भी दे दी। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह नदी के किनारे गया, वहां से कमल का फल निकाल कर खा लिया और नदी का पानी पीकर संतुष्ट हो गए। तभी भिखारिन के रूप में माता पार्वती ने कहा, बाबा आज तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे क्या दोगी? तुम तो खुद भिखारिन हो, तुम जल्दी जाओ और अपने पति को रोटी खिलाओ। ये सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो गई। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, देखा देवी, मैंने कहा था ना कि मेरा भक्त दिल का बहुत बड़ा है, आज तुम्हारी परीक्षा ही हार गई। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और बोली, प्रभु मुझे क्षमा करें, अब मैं आपके भक्तों की परीक्षा नहीं लूंगी।